राहुल जी, ये जो ये जो नाटक शुरू किया है आरएसएस भाजपा के लोगों ने, ये लोग क्या करना चाहते हैं? हिंदुओं को बेरोजगार बनाना चाहते हैं। ये लोग, जो हिंदू लोग, जो अपने अपने जीवनचर्या में दैनिक दैनिक उसमें क्रिया में ये इस्तेमाल करते हैं उर्दू। अगर ये उर्दू इस्तेमाल करवाना बंद कर देंगे, तो हम बंबई में रहते हैं, तो मुझे पता है कि तमाम सारे हिंदू जो है अपनी फिल्म की पटकथा लिखना बंद करके बाजी पाव भेजेंगे। ये लोग जो भी करते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कैंप, उसका सीधा ये वो हिंदुओं पर ही चोट करते हैं। इन मूर्खों को ये नहीं पता है कि आप कर क्या रहे हैं। अब रघुपत सहाय फिराक फिराक गोरखपुरी हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर हुए हैं उर्दू के, है ना। गालिब मीर वगैरह के बाद अगर आप देखें तो आजाद हिंदुस्तान में फिराक गोरखपुरी से बड़ा कौन है? और उनका नाम है रघुपत सहाय। अब रघुपत सहाय को आप उर्दू लिखने से या शायरी करने से मना करने वाले तुम कौन हो? तुम्हारे पापा का हिंदुस्तान है क्या? जो संविधान दे के गए हैं अंबेडकर जी, या जो संविधान हमें मिला है, हम उसके अनुसार चलेंगे कि तुम हमें बताओगे कि हम क्या पढ़ें, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने? हिजाब, बच्चियां हिजाब पहनती, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? मेरी बच्चियां भी जो अपना दुपट्टा और ये है वो सारी मेडिकल स्टूडेंट होकर भी वो अपने एक शालीन ड्रेस में रहती हैं, जो बताया जाता। तो एक एक ये हम आपको बता रहे हैं, और दूसरा बता रहे हैं राही मासूम रजा। राही मासूम रजा जी से मैं मिला भी था। तो राही मासूम रजा ने महाभारत फिल्म के डायलॉग लिखे हैं। बी आर चोपड़ा ने उनको बुलाया और बोला हम्म। महाभारत फिल्म, वो सीरियल जो था वो, राही मासूम रजा। वह राही मासूम रजा क्यों लिखेंगे? अब आप बी आर चोपड़ा की महाभारत जला दीजिए, अब तो ना भी वो भी नहीं है। आप निकलिए अपने नागपुर से गैंग लेके, आप यही सब करिए आपको। और हिंदी हिंदी शायरी देखिए, भाषा आई कहाँ से है? हिंदी में बलवीर सिंह रंग, आचार्य हृदय, इन लोगों ने गजलें लिखनी शुरू की। और उसके बाद कमलेश्वर ने जब सारिका का संपादन किया, उस तब हम लोग टाइम्स में नहीं आए थे, लेकिन हम लोग पढ़ते थे। तब उन्होंने दुष्यंत कुमार ऐसे गजलकार को पैदा किया, जो जो गजल को व्यवस्था से जोड़ कर लाए, जो गजल को की नई दिशा जिन्होंने पैदा की। अब आप ये कल कहने वाले हैं कि उर्दू हिंदुओं की भाषा नहीं है या मुस्लिमों की भाषा है, तो गजल भी कल मुस्लिमों की हो जाएगी। तो जो गजल यहाँ पर लिखी जाती है, जो मंचों पे पढ़ी जाती है, हम सब लोग भी गजलें पढ़ते हैं मंचों पर बुला के, तो अब आप कल कह देंगे कि साहब ये हिंदुस्तान की भाषा नहीं है, ये हिंदुस्तान की विधा नहीं है, ये हिंदुओं की विधा नहीं है। तो ये इनका इनका अब क्या किया है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक दो उदाहरण दूं। मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है क्योंकि बाकी आपके पत्रकार जो पैनलिस्ट हैं वो मुंबई में नहीं है। होली आई, आप मैं आपको बताऊं, मैंने इसमें बहुत लेख लिखे हैं। आप थोड़ा पहले मुझे बोलते तो मैं वो लेख की कम से कम दिखाता कि होली पर, अब रसखान कौन थे? होली पर जितना मुस्लिमों ने लिखा है, दिवाली पर जितना हिंदुओं मुसलमानों ने लिखा है, जितनी कविताएं लिखी हैं, जितनी नज़में लिखी हैं, उर्दू में लिखी गई हैं, कितना उतना एक्चुअल दिवाली पर हिंदुओं ने नहीं लिखा है जितना। और अब देखिए, होली आई रे कन्हई रंग छलके, सुना दे जरा बांसुरी, ये मदर इंडिया का गीत है। हर होली के एक दो दिन पहले हम लोग बचपन से सुनते आए। अब इसको महबूब साहब ने बनाई थी मदर इंडिया। हाँ देखिए, अच्छा उदाहरण याद आया। महबूब साहब ने मदर इंडिया फिल्म बनाई, उसमें गाना लिखा शकील बदाई उन्हीं ने, होली आई रे कन्हई रंग छलके। त्योहार किसका है? हिंदुओं का। संगीत किसने दिया? नौशाद ने। फिल्माया किस पे गया? नरगिस पे। अरे मूर्खों, इतना तो देख लो कि तुम्हारे जीवन, मूर्खों का मतलब जब मैं कहता हूं तो मैं खुलेआम कोरता हूं, ये
ये आरएसएस भाजपा की जो एक विंग इस ढंग से काम करती है, तो उनका एक तरीका है और उनको एजेंडा भी दिया जाता है। अब राम प्रसाद बिस्मिल हैं। राम प्रसाद बिस्मिल कौन है? देश के इतने बड़े क्रांतिकारी रहे, जेल में रहे हैं। उन्होंने गजल लिख दी। बाप रे, कल ये चौहान बोलेगा कि गजल कैसे लिख सकते हो? गजल तो गालिब मीर ही लिख सकते हैं, गजब गजल तो मुसलमान ही लिख सकते हैं। अब उन्होंने गजल लिखी थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए के अतिल में है, और वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये ब्रितानी हुकूमत को चुनौती देते हुए राम प्रसाद बिस्मिल ने वो गजल लिखी जिसको ये लोग अभी उर्दू और मुसलमानों की विधा मानने की कोशिश, जताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का ये कैसा भारत बनाना चाहते हैं? ये 4 या 5 6 करोड़ लोग हैं। हम चिंता नहीं करें, हमको हम ये हिंदुस्तान अक्षुण्ण है। यहाँ पर ऐसी बातें बहुत बार हुई हैं, लेकिन होती रहती हैं। मगर हमारा जो प्रेम है, जो उर्दू का मतलब क्या है, उर्दू का संकेत, आप सलीम जावेद क्या है? आप हिंदी फिल्म देखते हो? देखिए राहुल जी, आपसे बात करते करते मैं आप हिंदी फिल्में देखते हो? हिंदी फिल्मों का आज तक का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन हुआ? वो उर्दू का क्या था? सलीम और जावेद दोनों दोनों मेरे मित्र हैं, दोनों उर्दू के ज्ञाता हैं, और उन्होंने हिंदी की सबसे बड़ी फिल्में लिखी। मेरा कहने का मतलब यह है कि हिंदी फिल्म उद्योग, जिससे हिंदुस्तान के तमाम हिंदुओं को रोजी रोटी मिलती है, उस उद्योग को चरम पर पहुंचाने वाले ये सब मुस्लिम भी थे। आधे से अधिक मुस्लिम थे, जिनका जो है जिनको हमें सैल्यूट करना चाहिए। जो मीना कुमारी क्या थी? मीना कुमारी ने कितनी नज़में, कितनी चीजें हिंदी में लिखी, मुस्लिम होकर भी उन्होंने तो ये हम लोगों को अब मूल मुद्दा क्या है, मैं यहाँ पर एक बात को बहुत संक्षेप में खत्म करना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने पीएफ पर ब्याज दर घटा दी। अब इन्होंने क्या किया है कि जो जो सीनियर सिटीजन है उनका रेलवे का डिस्काउंट खत्म कर दिया। अब इन्होंने क्या दिया है कि श्रीलंका में हालत खराब है और जनता सड़कों पर उतरी है, तो पेट्रोल जो है और डीजल के दाम, महंगाई और ये सारी चीजों से मुंह फेरने के लिए अभी उर्दू का ये एक नया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।